नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है। श्रीपाद रामानुजाचार्य के कथाओं का हम लोग आस्वादन कर रहे हैं पिछले कई हफ्तों से। तो हमने पिछले कुछ हफ्तों में धनुर्दास जी की कथा सुनी, धनुर्दास का चरित्र देखा, किस तरह से श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रति वो डेडिकेटेड थे। और उसके बाद उनके पत्नी के बारे में भी हमने देखा कि जैसे धनुर्दास डेडिकेटेड थे वैसे उनकी पत्नी भी पूरी तरह से रामानुजाचार्य और रंगनाथ जी की सेवा के प्रति समर्पित थे। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं रामानुजाचार्य की कथाओं में, हमने दाशरथी के बारे में भी सुना था लास्ट हफ्ते तो क्लास नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले हफ्ते में, कि किस प्रकार दाशरथी एक्चुअली श्रीपाद रामानुजाचार्य के कजिन थे वो। तो ऐसा होता है कि जब आप संन्यास लेते हैं तो आप सारे रिश्ते और जितने भी संबंधी उनको छोड़ छाड़ के, मतलब एक्सटर्नली नॉट एग्जैक्टली इंटरनली, आई मीन टू से कि जो हमारे लिए बाधक हैं हम उन्हें बाजू में रखते हैं और जो फेवरेबल है आध्यात्मिक प्रगति के लिए उन चीज़ों को हम स्वीकार करते हैं। तो ट्रेडिशनली ऐसा था कि जब संन्यास लेते हैं तो सारे जो सोशल रिलेशनशिप्स है उनको कट ऑफ करके हम लोग केवल भगवान की सेवा पर फोकस करते हैं। तो आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में मतलब सब चीज़ें एडजस्ट करके लेनी पड़ती है। मतलब ब्रह्मचारी भी है, सन्यासी भी, तो घर में जाएंगे, मिलेंगे माता पिता से, माता पिता भी मिलने के लिए आते हैं। तो वो प्रश्न उनको दिया गया था रामानुजाचार्य को दाशरथी के बारे में कि आपने दाशरथी का संग क्यों नहीं छोड़ा अभी तक। तो रामानुजाचार्य उनके बारे में भी बताते हैं। तो हमने पिछले क्लास में दाशरथी के बारे में सुना था कि किस तरह से दाशरथी इतने डेडिकेटेड थे कि जब महापौरुणी के घर से, महापौरुणी की जो डॉटर है जिसका शादी हुआ था अतुलाई, है ना, ससुराल से वो श्रीरंगम वापस आई थी महापौरुणी के पास, क्योंकि उनका सेवा करने के लिए वहाँ पे कोई सेवक नहीं था। उनके मायके में जब मंथली, जब ये एक्चुअली उस टाइम में कस्टम था, जब मंथली पीरियड्स जब होते हैं स्त्रियों को, तो कावेरी में जाके स्नान करके उन्हें आना पड़ता था। तो ऐसे ही कुछ अनबन हो गई थी घर में, हाउस होल्ड बातें करते करते। तो उनके पिताजी ने कहा था कि तुम्हारे तो बहुत सारे सर्वेंट हमारे पास आए हैं आपके पिताजी से, तो तुमको बहुत सारे सर्वेंट मिलेंगे। तो गुस्सा होकर वापस आई थी वो इधर श्रीरंगम। तो रामानुजाचार्य ने दाशरथी को उनके साथ सेवा के लिए भेज दिया था। तो उस प्रसंग में हमने देखा था किस तरह से दाशरथी कोई भी सेवा करने के लिए रेडी थे। तो आप देखेंगे दाशरथी और कुरेश ये दोनों बड़े पढ़े लिखे विद्वान पंडित थे, लेकिन जब विद्वत्ता या फिर जो भी हमारा शास्त्रिक नॉलेज है, ज्ञान है, अगर वो सेवा में परिणित नहीं होता है, सेवा में कन्वर्ट नहीं होता है, तो केवल वो बुकिश नॉलेज रह जाता है। तो शास्त्र से हमें नॉलेज मिलने के बाद उसका रूपांतरण भगवत सेवा में, भक्तों की सेवा में होना चाहिए, तब उसका एक्चुअली आध्यात्मिक लाभ आपको प्राप्त होगा, राइट। तो प्रसंग हमने देखा था। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे
आप देखेंगे कि महापौर्ण ये रामानुजाचार्य के गुरु थे। एक तरह से गोष्ठीपूर्ण तो उनके गुरु थे ही, महापौर्ण से उन्होंने दीक्षा लिया था। तो महापौर्ण के बारे में एक प्रसंग का यहाँ पे उल्लेख आता है जब ये कथा आगे बढ़ती है। तो एक्चुअली महापौर्ण के एक गॉड ब्रदर थे। गॉड ब्रदर यानी कि यमुनाचार्य सबके गुरु हैं। यमुनाचार्य के डिसाइपल थे महापौर्ण, और ऑफकोर्स और बाकी भी बहुत सारे थे जिनको रामानुजाचार्य ने अपना गुरु बना, मतलब गुरु के रूप में मार्गदर्शन लेते थे। तो उनमें से एक महापौर्ण के गुरु भाई यानी कि यानी कि यमुनाचार्य के डिसाइपल, उनका नाम था मरनेरी नंबी, और मरनेरी करके उनका एक नाम है यहाँ पे। तो एक्चुअली बहुत ही डेडिकेटेड डिसाइपल थे वो यमुनाचार्य के, और अपना जीवन उन्होंने यमुनाचार्य की सेवा में और श्री रंगनाथ की सेवा में समर्पित कर दिया था। लेकिन हालांकि आप देखते हैं आज से 1000 साल पुराना ये समाज है, तो समाज व्यवस्थाएं काफ़ी तगड़ी थी उस समय एकदम। मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जो कास्ट सिस्टम है, ऑफकोर्स ये एक साइंटिफिक सिस्टम है। ये ऐसा नहीं है कि किसी को जस्ट शूद्र परिवार में जन्म लिया तो उसको आप शूद्र लेबल कर देंगे, या फिर ब्राह्मण में जन्म लिया तो ब्राह्मण लेबल कर देंगे। प्रभुपाद कई बार कहा करते हैं कि गुण कर्म विभाग भगवद गीता के श्लोक को कोट करते हुए कि व्यक्ति अपने गुणों से ब्राह्मण बनता है या फिर गुणों से शूद्र या क्षत्रिय बनता है, वैश्य बनता है, केवल जन्म से नहीं। तो वो भी क्राइटेरिया में रखना चाहिए साथ में। बट अब ये आज से 1000 साल पुराना समाज है, तो समाज व्यवस्था काफ़ी एकदम स्ट्रॉन्ग थी। तो ये जो यमुनाचार्य के डिसाइपल थे, इनका नाम था मरनेरी नंबी। ये एक्चुअली शूद्र परिवार से थे, लेकिन यमुनाचार्य के काफ़ी एग्जॉल्टेड और काफ़ी करीबी डिसाइपल थे। तो यमुनाचार्य तो बहुत पहले इस जगत को छोड़ के आध्यात्मिक लोक को चले गए। अब महापौर्ण और ये उनके गुरु भाई यानी कि यमुनाचार्य के डिसाइपल मरनेरी नंबी, ये दोनों साथ में रहते थे श्रीरंगम में। तो एक दिन ये उनसे कहते हैं मरनेरी नंबी महापौर्ण से, कहते हैं कि सर, thou my body is of the Sudra. It is one which by service to my master Yamuna is sacred. हालांकि मेरा शरीर शूद्र का है, मैंने शूद्र परिवार में जन्म लिया, लेकिन यमुनाचार्य की सेवा करने की वजह से ये मेरा शरीर क्या हो गया है, शुद्ध बन गया है, पवित्र बन गया है। Now it is going to die. अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी कुछ समय बाद मैं अपना शरीर त्याग करने वाला हूँ। तो महापौर्ण पूछते हैं, तो आपकी क्या इच्छा है? तो मरनेरी नंबी कहते हैं, प्रे कास्ट इट नॉट टू डॉग्स, वो विल थ्रो टू डॉग्स द ऑब्लेशंस ऑफ पुरुदोषा सेट अपार्ट फ्रॉम देवाज। ये एक शास्त्रीय एनालॉजी है कि एक्चुअली यज्ञ में जो आहुतियाँ लगती हैं तो पुरुदोष करके एक राइस का केक रहता है, या फिर यज्ञ में बहुत सारे सामग्रियाँ अग्निकुंड में स्वाहा की जाती है देवताओं के नाम से। तो जो देवताओं के लिए यज्ञ कुंड में हम लोग आहुतियाँ देते हैं वो किसी दूसरे शूद्र पशुओं को नहीं दिया जाता है, राइट? वो देवताओं को दिया जाता है। तो उसका संदर्भ देके कहते हैं कि ये मेरा शरीर यमुनाचार्य की सेवा करने की वजह से पवित्र बन गया है। एक्चुअली हमारा सबका शरीर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मलिन रहता है, सत्व, रजस और तम, खास करके रजस और तमोगुण से। लेकिन जब हम भगवान की सेवा चालू करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा चालू करते हैं, तो ये प्रकृति के 3 गुणों का असर कम होते जाता है धीरे 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 धीरे। और अगर हम बहुत सिंसियरली डेडिकेटेडली अगर सेवा करें लंबे समय तक, तो ये हमारा शरीर पवित्र बन जाता है भगवान के सेवा करके। तो यहाँ पे मरनेरी नंबी कहते हैं कि ये मेरा शरीर चूँकि उनकी सेवा करने से पवित्र है, तो आप इसका जब अंतिम समय आएगा तो इसका जो अंतिम संस्कार है वो आप जो ब्राह्मणों के लिए करते हैं या फिर जो वैष्णव के लिए किया जाता है उस प्रकार कीजिएगा, जो शूद्रों के लिए करते हैं उस प्रकार मत कीजिएगा मेरा अंतिम संस्कार, इससे मतलब तुच्छ मत समझिएगा इस शरीर को, क्योंकि यह शरीर उनकी सेवा करने की वजह से क्या हो गया है, पवित्र बन गया है। तो महापौर्ण बोलते हैं, अरे इसकी कोई चिंता नहीं, आपका शरीर
का वैष्णव संस्कार के हिसाब से ही क्या होगा, अंतिम क्रिमेशन होगा। आज के ज़माने में लोग इतना कहाँ सोचते हैं। व्यक्ति ये भी सोच रहा है कि मैं अभी कुछ दिन बाद शरीर छोड़ने वाला हूँ, तो मेरे शरीर का किस तरह से अंतिम संस्कार होना चाहिए और किस तरह से फाइनल राइट्स किए जाने चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पे इतना विविड डिस्क्रिप्शन और वर्णन यहाँ पे दे रहे हैं नरेंद्र नंबी। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग इस संसार से इतने आसक्त हैं कि हम लोग संसार भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। आखिरी सांस तक हम लोग जीवन का भोग करना चाहते हैं और आर्टिफिशियल चीज़ें इस्तेमाल करके इस जीवन की अवधि को और बढ़ाना चाहते हैं। हम भगवत धाम नहीं जाना चाहते, या फिर इस जगत को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो हम सबको एक दिन ये जगत छोड़ना है, और उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अपने मन को विकसित करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा कि मुझे अभी ये शरीर छोड़ के अगले शरीर में जाना है, या फिर अगर मैंने अच्छा भगवान का भक्ति किया है तो मैं भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाई भी हो सकता हूँ। अगर मैंने अच्छा किया है तो ये तैयारी है। और ये देखिए शास्त्रों में कैसे वर्णन है। व्यक्ति खुद बोल रहा है कि कुछ दिन बाद मैं मरने वाला हूँ, मेरा अच्छी तरह से क्रिमेशन करना वैष्णव सिस्टम से, यानी कि एक्सेप्टेंस है कि हमें ये शरीर छोड़ना है अभी, राइट। तो फिर महापुरुष बोलते हैं कि कोई बात नहीं, एकदम वैष्णव तरीके से आपके अंतिम संस्कार को किया जाएगा आपके शरीर को, और इसकी कोई भी चिंता आपको करनी नहीं है, राइट। तो अभी जब कुछ दिन बाद नरेंद्र नंबी उनका अंतिम समय आया, अपने गुरु के चरणों के ऊपर ध्यान करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने इस भौतिक शरीर को उन्होंने त्याग दिया और भगवत धाम की ओर उन्होंने अपना प्रस्थान किया। और महापुरुष ने उनके शरीर को ठीक उसी प्रकार क्रिमेट किया जिस प्रकार वैष्णव पद्धति से या फिर जो ब्राह्मणों के लिए करते हैं उस पद्धति से उनके अंतिम संस्कार किए। जो है ना, तो ये आज के 1000 साल पहले वाला समाज है, कितना एकदम टाइट सोशल सिचुएशन था, कि शूद्रों के लिए अलग स्थान है समाज में, क्षत्रियों के लिए अलग स्थान है, ब्राह्मणों के लिए अलग स्थान है। एक्चुअली जब सड़क से कोई शूद्र अगर गुजरता था उस समय में, तो शूद्र को कहना पड़ता था कि मैं शूद्र हूँ, मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, मैं शूद्र हूँ। ऐसा उसे चिल्लाते हुए जाना पड़ता था। ऐसा इसलिए ताकि बाकी जो वर्ण के लोग हैं, अपर कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये लोग खास करके ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो ये लोग उसको ना देखें, क्योंकि ऐसा समाज में गलत विश्वास था। साइंटिफिकली ना समझने का कारण ये होता है कि शूद्रों को देखने से हम दूषित हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे, इसीलिए अपना कल्चर उस समय इतना स्ट्रांग था कि इवन सन्यासीज उनको इंडियन कॉन्टिनेंट या फिर जो टेरिटरी अपना यहाँ पे छोड़ के बाहर कहीं भी जाने के लिए मनाही थी। तो प्रभुपाद जब फर्स्ट टाइम जब वेस्टर्न वर्ल्ड गए तो ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था, क्योंकि शिला प्रभुपाद उन्होंने समाज और जन कल्याण के हेतु वो रिस्क लिया। तो एक्चुअली इसके पहले नहीं जाते थे। तो ऑफकोर्स भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अपने कुछ डिसाइपल्स भेजे थे 19वीं शताब्दी में, शुरुआत में 19वीं शताब्दी के, बट प्रभुपाद ने उसके बाद काफ़ी इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस दे दिया कि ओके, भगवान का प्रचार करने हेतु हम जा सकते हैं, और अगर हम स्ट्रांग हैं तो वहाँ जो माया है उसको भी झेल सकते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे प्रकृति के रजो और तमोगुण का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, माया बहुत एक्टिव है वेस्टर्न वर्ल्ड में। आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भक्ति करना कितना कठिन है उन जगहों पे, जिस प्रकार लोग रहते हैं, जिस प्रकार लोग बातें करते हैं, जितना सेंशुअल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और आध्यात्मिक मूल्य बहुत कम है वहाँ पे। संस्कार, परिवार, वहाँ पे आप देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा होता है कि जो परिवार रहते हैं, समझो घर में पिता हैं, तो भले उनके घर में पुत्र हो, लेकिन अपने लिए खुद पैसा कमा के रखते हैं कि बुढ़ापे में मैं इसको इस्तेमाल, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो घर छोड़ के चला जाता है, वो फिर वो वापस घर पे रहता है नहीं है, वो पिताजी का कोई ध्यान नहीं रखता वहाँ पे, माता, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं, कल्चर ही नहीं है वहाँ पे।
एक बार मैंने ये कैसा है, जैसे पशुओं का जैसा है जैसे पंछी जन्म देते हैं, है ना अपने बच्चों को, या फिर कुत्ता बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देते हैं। एक बार वो अगर बालक बड़ा हो गया तो फिर हो गया, वो थोड़ी वापस घोंसले में आता है, या फिर थोड़ी वापस बिल्ली या कुत्ते के पास वापस आता है ना, वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो ऐसा कल्चर वेस्टर्न वर्ल्ड में है कि एक बार अभी हमारे एक प्रचारक हैं अच्छे ब्रह्मचारी चैतन्य चरण प्रभु, अभी वेस्ट से अमेरिका से आए, तो बता रहे थे कि वेस्ट में लोग इतने अकेले रहते हैं, इतना लोनलीनेस है ना, अकेलापन है, क्योंकि कोई भी ज्वाइंट फैमिली है नहीं। जो फैमिली सिंगल फैमिली भी है, माता पिता और बालक, तो बालक बड़ा होने के बाद चला जाता है वो, तो माता पिता अलग रहते हैं। तो इसलिए बता रहे थे कि यू नो लोग बूढ़ी उम्र तक जॉब करते रहते हैं, 70-80 सालों के, तभी भी जॉब रिटायर नहीं होते। क्यों? क्योंकि कोई है नहीं आगे पीछे देखने वाला, अकेले हैं, और फिर घर में अकेले रहने से भी बोर हो जाते हैं ना, तो कोई लोग जॉब भी छोड़ना नहीं चाहते, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए। तो इसलिए कह रहे थे कि जो युवा पीढ़ी है उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि रिप्लेस ही होते नहीं है बूढ़े लोग। तो जनरली बूढ़े लोग जब छोड़ेंगे पोस्ट तो फिर यंग लोगों को मिलेगा ना जॉब, या फिर जो भी है। तो ऐसा वेस्टर्न वर्ल्ड है। तो ऐसे जगह पे जाना यू नो इसलिए मनाही है, मनाही था उस समय में, लेकिन अभी ऑफकोर्स वर्ल्ड इतना ग्लोबलाइज हो गया है, और फिर लोगों को कोई अभी संस्कार वैल्यू की तो चिंता है ही नहीं। तो कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, करप्ट हो जाओ, अच्छे बनो, संस्कार विहीन बन जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन 1000 साल पहले ये सिस्टम इतना तगड़ा था। तो लेकिन ऑफकोर्स हमें ये जानना चाहिए कि एक बार व्यक्ति जब वैष्णव बन जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है, तो वो यू नो ये 4 वर्ण और आश्रम से परे हो जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, यू नो और फिर ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, इन सारे आश्रमों के परे रहता है वैष्णव, क्योंकि भगवान का भक्त बन जाता है। तो एक्चुअली रामानुजाचार्य ने जब देखा कि महापौर्ण उन्होंने अपने गुरु भाई का, यानी कि वो रामानुजाचार्य के एक तरह से दूसरे स्पिरिचुअल मास्टर हो गए, मनोरंजन नंबी, उनका ब्राह्मण विधि से अंतिम संस्कार किया। तो रामानुजाचार्य एक्चुअली गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि रामानुजाचार्य उस समय सोशल रिफॉर्मर है ना, सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से वैष्णविज्म का सिद्धांत समाज में फैलाया जाए, किस तरह से लोगों को वैष्णव बनाया जाए। और समाज इतना सेंसिटिव था, जैसे आज आप देखते हैं आज के ज़माने में हिंदू मुस्लिम अगर कुछ चीज़ें इधर उधर बोली जाती है तो कितने बड़े बड़े यू नो राइट्स हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, कितना सेंसिटिव इशू है वो, उसको इतना केयरफुली हैंडल करना पड़ता है सिस्टम से। तो उस समय में ऐसी स्थिति थी ये वर्ण और आश्रम के बीच में। तो रामानुजाचार्य एक्चुअली यू नो जब देखते हैं कि महापौर्ण ने इस प्रकार उनका इस विधि से अंतिम संस्कार किया, तो गुस्सा होते हैं, उनको बुलाते हैं, बोलते हैं कि सर, हालांकि उनके गुरु हैं, लेकिन बोल रहे हैं सर, मैं समाज में वैष्णव सिस्टम को एकदम धीरे धीरे हौले हौले प्रेम से प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप तो चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं। आपने इस प्रकार उनका अंतिम संस्कार कर दिया, तो अभी अगर कुछ ब्राह्मण क्लास अगर गुस्सा हो गए, समाज में दंगा करना चालू कर देंगे, हल्ला करेंगे कि वैष्णव हुआ तो क्या हुआ, इस प्रकार आपने जाति व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार जब रामानुजाचार्य महापौर्ण को बोलते हैं, तो महापौर्ण भी जवाब देते हैं तगड़ा। महापौर्ण बोलते हैं कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे से पहले अगर इतिहास में देखेंगे तो रामायण का वर्णन करते हैं। रामायण में जटायु, ये तो इंसान भी नहीं थे, पशु पक्षी थे, उनका भगवान रामचंद्र ने खुद अंतिम संस्कार किया, है ना, वैष्णव विधि से। तो महापौर्ण कहते कि तो मैं राम से बड़ा हो गया कि मैं उनकी बात को ना मानूं। भगवान राम ने जटायु का इस तरह से अंतिम संस्कार किया वैष्णव पद्धति से, और मैं नहीं करूं, है ना, एक वैष्णव का वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, तो मैं राम से बड़ा हो गया। गुस्सा हो जाते हैं। फिर और उदाहरण देते हैं कि यू नो विदुर जी का भी उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि विदुर जी भी शूद्र थे, शूद्र माता से उनका जन्म हुआ था, यू नो, फिर भी उनको यू नो वैष्णव संस्कार के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई थी। और फिर अलग अलग कोटेशन देते हैं, और दिव्य प्रबंध के भी कुछ श्लोक बताते हैं उनको, कहते हैं कि दिव्य प्रबंध में इस तरह से तो कोई बात नहीं कही गई है जो हमारे अलवारों ने लिखी हुई है कि अगर कोई वैष्णव बन जाए तो उसको वैष्णव पद्धति से ही उसका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। तो ये सब बोलते हैं महापौर्ण, लेकिन ये सब बोलने के बाद एक प्रश्न उनके मन में आता है
और वो प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो प्रश्न खड़ा करते हैं रामानुचार्य के सामने। लेकिन रामानुचार्य, एक मुझे डाउट है कि जब मैं उनका अंतिम समय आया था, मैंने लंबी का, तो मैंने देखा कि वो न तो ऐसा बोले कि भगवान श्री रंगनाथ मेरे आश्रय स्थान है, या फिर मैंने उन्हें ऐसा बोलते हुए भी नहीं सुना कि यमुनाचार्य मेरे आश्रय स्थान है। मैंने तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं। ऐसा कैसे? क्योंकि हम लोग का जनरली कॉन्सेप्शन क्या है कि मरते समय अगर उसने भगवान का नाम लिया या भगवान का गुरु का अपने नाम लिया तो फिर वो सिद्ध है, राइट? एंड दैट्स ट्रू, बात सही है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, उसका अंतिम तो समय आके चला गया, वो उसका संस्कार भी मैंने कर दिया, तो ये प्रश्न रामानुजर के सामने खड़ा करते हैं महापूर्ण। तो जब रामानुजाचार्य सुनते हैं तो रामानुजाचार्य कहते हैं, है ना, रामानुजाचार्य कहते हैं कि सच एन ओमिशन इज नो ग्राउंड ऑफ एक्विजिशन अगेंस्ट हिम। कहते हैं कि वैष्णव के लिए इस तरह से आपका आरोप लगाना ठीक नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? कहते हैं कि फॉर आई नो ही हैड अबंडन्ड हिमसेल्फ एंटायरली एट दैट मोमेंट टू द गॉड, ट्रस्टिंग हिम इन हिज प्रॉमिस। क्योंकि आप देखेंगे रामानुजाचार्य को जब वरदराज से इंस्ट्रक्शंस मिले थे, है ना, वरदराज भगवान से, कांचीपूर्ण से, तो उसमें से एक इंस्ट्रक्शन था कि जो मरने वाला व्यक्ति है, शरीर छोड़ने वाला, उसको अंतिम समय में मुझे एक्सटर्नली याद करने की जरूरत नहीं है। आई मीन टू से कि अभी आपको क्या पता, किसी ने अगर मुंह से नहीं बोला तो क्या उसके मन में नहीं चल रहा है क्या हरे कृष्णा? उसके मन में भी हो सकता है ना। ऐसा जरूरी थोड़ी कि आपको दिखे कि वो बोल रहा है हरे कृष्णा चिल्ला चिल्ला के नहीं ना, उसके मन में भगवान के प्रति भाव हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मानसिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, कुलशेखर महाराज तो कहते हैं अपने प्रार्थनाओं में कि ये भगवान अभी इस समय मेरा मन एकदम स्वस्थ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं आपका नाम चिंतन करके अगर इस समय शरीर छोड़ दूँ तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि मृत्यु के समय में पता नहीं किस तरह से कफ वात पित्त का इम्बैलेंस हो जाएगा और मेरे मुख से आपका नाम ही ना निकल पाए। तो कहते हैं कि अभी अच्छा है मैं शरीर छोड़ दूँ जब मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, राइट? ये कुलशेखर महाराज की प्रार्थना है। कुलशेखर महाराज भी वन ऑफ द अलवार से, श्री संप्रदाय के। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि एक्चुअली अंतिम समय में अगर आपने पूरा जीवन भगवत परायण जिया है ना, भगवत परायण और भगवत भक्ति में अगर आपने व्यतीत किया है, तो देयर इज अ गारंटी दैट आपके मुख से भगवान का नाम आएगा। लेकिन समहाउ अगर आपके मुख से भगवान का नाम नहीं निकल पाया तो वो चिंता आपको नहीं करनी है। वो चिंता किसको करनी है? भगवान। भगवान उसके मन में आकर अपने आप को उसको दर्शन करेंगे, दर्शन देंगे उस व्यक्ति को और उसको भगवत धाम लेके जाएंगे, है ना। एक्चुअली एक कोटेशन वृंदावन यात्रा करते समय मुझे कोटेशन दिखा था, परिक्रमा करते समय गोवर्धन की, वृंदावन की, जिसमें दीवार में लिखा हुआ था कि भगवान का नाम जप करने वाले को भले ये पता ना हो कि वो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, लेकिन भगवान को जरूर उसकी खबर रहती है। तो कई बार हम लोग जब जपा करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो हम उस जपा में प्रेजेंट कितने हैं नहीं हमको पता ही नहीं रहता है। कितना हम चित्त और ध्यान लगाकर जप कर रहे हैं हमें पता नहीं है। लेकिन जो जिसका नाम लिया जाता है उसको तो पता रहता है कि ये मेरा नाम ले रहा है। पर एटलीस्ट इतना तो हमें एश्योरेंस होना चाहिए कि भले मैं, ठीक है, हमें अच्छा जप करना चाहिए ध्यान पूर्वक, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बड़ा ध्यान लगाकर जप करना चाहिए। लेकिन संभव अगर हम कर भी नहीं पाए, हमारा कभी कभी ध्यान नहीं रहेगा, भौतिक जगत की बहुत सारी चिंताएं हमारे मन में रहते हैं, जैसे कि हम लोग ही पूरे संसार को चलाने वाले हैं है ना। भाई सारा संसार हमारे बगैर चल ही नहीं सकता है। जैसे लोग, कभी कभी मैं लोगों को बोलता हूँ कि जपा करो, तो लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, समय नहीं है ना। आप देखेंगे सृष्टि के सबसे पहले क्रिएटर ब्रह्मा जी वो जप करते भगवान का निरंतर। जो सृष्टि के कर्ता क्रिएटर उनको टाइम है ना। बड़ा बड़ा कंपनी चलाने वाले लोगों को टाइम है ना, लेकिन आपको टाइम नहीं है। मैं मतलब आप ब्रह्मा जी से बड़े हो गए, बराबर। ब्रह्मा जी से भी बड़ा शासन चला रहे हैं आप। आपका घर और साम्राज्य इतना बड़ा है कि ब्रह्मा जी से ज़्यादा बिजी है, आपके जब के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो लोगों की ऐसे धारणा है। बट समहाउ अगर हम चैंटिंग चालू कर देंगे हमारा, और हमारा ध्यान देना चाहिए 100%, लेकिन कभी भटक भी गया, लेकिन उनका ध्यान नहीं भटकता है। वो देखते हैं बराबर चैंटिंग कर रहा है। 2 घंटे के लिए हो सकता था कहीं जाके मूवी देख सकता था, या फिर कहीं जाकर टाइम पास कर लेता था,
लेकिन मेरा जप कर रहा है। तो वो ध्यान उनका हमारे ऊपर रहता है। तो रामानुचार्य कहते हैं कि ये हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता उनको है, वो उस टाइम में हमारे लिए है ना। इसलिए वो एक्चुअली प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया है रामानुचार्य को, वरदराज भगवान ने, कि डाइंग मैन डिड नॉट रिमेंबर मी। यहाँ तो ये कहा है कि मुझे याद करने की जरूरत नहीं है मरते समय व्यक्ति को, अगर उसने जीवन भर भक्ति में जीवन जिया है, सम हो अगर याद नहीं कर पाया हो तो याद तो कर ही लेंगे अगर जीवन भर अभ्यास किया है तो, लेकिन अगर कर भी नहीं पाए सम हो, लेकिन भगवान जरूर उसको याद करेंगे। और फिर रामानुचार्य एक कोटेशन देते हैं शास्त्र का, कहते हैं कि दिस इज अ प्रॉमिस मेड बाय लॉर्ड वरा व्हेन ही वाज कंज्यूम्ड विथ लव फॉर हिज कॉन्सर्ट, व्हेन ही वाज कैरिंग भूदेवी। तो वरादेव का आपको पास्ट टाइम पता ही है नो, कि भगवान वरादेव भूमि को अपने टक्स में उठाकर ऊपर लेके आते रसातल से, हिरण्याक्ष का वध कर जब भूमि रसातल में लेके गए थे हिरण्याक्ष। तो उस समय का एक पास्ट एक कोटेशन है वन ऑफ द, कि उस समय वरादेव ने प्रॉमिस किया था कि मरने वाले व्यक्ति को मेरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको याद करूंगा अगर उसने मेरी भक्ति की है तो महापौर ने बोलते हैं अच्छा, लेकिन ये स्टेटमेंट किसने दिया है? जो किसी स्त्री के प्रेम में पागल हो गया था। बोलते हैं वरादेव उस समय भूमि के लिए प्रेम में पागल हो गए थे, उसको ऊपर लेके आ रहे थे। मतलब काइंड ऑफ वो रिलेट कर रहे हैं ऐसा कि जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रेम में पागल हो जाता है और फिर वो कुछ भी प्रॉमिस करता है, कोई उनके रास्ते में जो भी आएगा बोलेगा हाँ हाँ मैं कर दूंगा, जाओ हो जाएगा। या फिर कोई इंटॉक्सिकेटेड रहता है, शराब पिया हुआ व्यक्ति, वो कुछ भी प्रॉमिस देगा तो हम मानते थोड़ी उसको। कोई बेवड़ा आदमी आएगा, वो बोलेगा जाओ ये मेरा चेक लेके मैं इतना लिख के दे रहा हूँ, क्या पता वो चेक भी है नहीं है, क्या क्या दे रहा है, कुछ भी बोलेगा थोड़ी विश्वास करते हैं हम लोग, जो इंटॉक्सिकेटेड है, नशे में है। तो महापुरुष ने ये तर्क लगाते हैं कि अरे ये तो प्रॉमिस वरादेव ने किया था, वरादेव तो उस समय है ना अपनी कॉन्सर्ट भूमि के लिए अपने प्रेम में इतने पागल हो गए थे कि वो कुछ भी बोल दिए, तो आप मान लेते हैं रामानुचार्य को बोल रहे हैं। तो रामानुचार्य बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। रामानुचार्य कहते हैं महापुरुष बोलते हैं हाउ कैन सच अ मैड मैन्स वर्ड्स बी डिपेंडेड अपॉन? रामानुजा आंसर्ड, know you not sir that our salvation is sure when our father and mother are ever together। कहते हैं रामानुचार्य की अरे आपको इतना पता नहीं है, जब हमारे माता और पिता दोनों साथ में रहेंगे तो हमारा इस जगत से मुक्ति प्राप्त करना 100% गारंटीड एश्योरेंस है। क्यों? क्योंकि जब पति के साथ पत्नी रहती है तो पति को पत्नी का हर बात मानना ही पड़ता है। आप घर में मानते कि नहीं? बात नहीं मानते। तो इतने सारे यहाँ पे लोग गृहस्थ भी रहेंगे इसमें, तो बहुत सारे लोग, हालांकि मुझे दिखते नहीं है। मैंने पिछली बार बोला था कि थोड़े आप वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे दिखेंगे लोग कौन है यहाँ पे, कहाँ से आए, कहाँ कथाएं सुन रहे नहीं सुन रहे, समझ में कितना आ रहे नहीं आ रहे, वो भी पता चलेगा मुझे, है ना। तो आप लोग दर्शन देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा आप लोग का, अपना सबका, अगर आप दे सकते हैं तो। अगर आप मतलब क्योंकि क्या होता है कि जब कथा चलती है तो कई बार ऐसा होता है कि सामने मेरे ब्लैक स्क्रीन रहता है ना। लॉकडाउन में ऐसा होता था, पूरा ब्लैक, तो सामने ब्लैक मैं देखता हूँ क्या है इधर, कुछ है नहीं, तो मेरे सामने भगवान का फोटो है आपको से यहाँ पे, राधा गोपीनाथ का, तो उनको ही देखता था, उनको ही कथा सुनाता था। तो ठीक है राधा गोपीनाथ जी आप कथा सुन लीजिए, बाकी लोग है नहीं है, सुन रहे नहीं सुन रहे पता नहीं क्या। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं तो दैट्स ऑल, करने दीजिए, आपका काम चलते रहने दीजिए। भगवान गीता में कहते ही हैं माम अनुस्मरण युद्ध है अर्जुन को, कि अपना काम करते रहो और मेरा ध्यान करते रहो, है ना। तो इसमें कोई गलत नहीं है। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं कुछ सोचूंगा आपको, मैं बिल्कुल नहीं। आप लोग अपना कार्य करते रहिए, बर्तन धोइए, खाना बनाइए, जो भी आप कर रहे हैं। वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे एक्चुअली थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा कि ओके आप लोग हैं मेरे साथ, दिख रहे हैं यहाँ पे, अदरवाइज एक ब्लैक स्किन रहता है और है ना मैं सामने रहता हूँ, सभी दिख रहे हैं कुछ लोग। हाँ, तो इसमें तो सब लोग गृहस्थ ही लोग हैं। ओके, तो अगर आप घर गृहस्थी में रहते हैं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट घर में कौन सा होता है? होम मिनिस्ट्री का, नहीं? पत्नी जो बोलेगी वो सुनना ही पड़ता है पति को, क्योंकि पत्नी को अगर नाराज कर दिया तो फिर घर गृहस्थी में रहना बहुत कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए। होम मिनिस्टर नाराज, सब कुछ नाराज,
है ना। इसीलिए देखिए, आप देखेंगे वृंदावन के लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण की सबसे परम भक्त है राधा रानी, राइट। और प्रभुपाद का कई बार कोटेशन आता है, प्रभुपाद कहते हैं कि वृंदावन में बहुत सारे भक्त, एक्चुअली बहुत नहीं, सारे भक्त राधा रानी को प्रार्थना करते हैं, राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, है ना, हमारी अर्जी लेके जाओ ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी हमारी अर्जी डायरेक्ट सुनेंगे नहीं, लेकिन अगर आप जाओगे तो आपका जरूर सुनेंगे, क्योंकि वो आपके क्या हैं, सबसे बड़े आराध्य हैं, राइट। तो इसलिए देखेंगे आपकी यहाँ हमारे मंदिर में भी राधा रानी का हाथ ऐसे है, फूल लेके, है ना, फूल माला ऐसे लेके राधा रानी खड़ी है। तो एक्चुअली कई बार, है ना, हमारे यहाँ के बहुत सारे सीनियर वैष्णव कहते हैं कि ऐसा इस तरह से राधा रानी हाथ फूल का माला पकड़ा है, मतलब राधा रानी कह रही है कि जब हम दर्शन लेने जाते हैं भगवान का, एक्चुअली हम लोग जो दर्शन लेने जाते हैं, है ना, भगवान का, भगवान हमको देखते ही नहीं भगवान बोलते हैं आ गया, अब देखो कितना लंबा लिस्ट लेके निकालेगा पेपर जेब से, है ना, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो बस चाहिए चाहिए रहेगा उसका। ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर दो, ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दो, हजार समझ, मेरे को कुछ बोलने देगा ही नहीं ये, है ना। हम भगवान के पास दर्शन लेने जाते हैं तो भगवान को बोलने का मौका ही नहीं देते क्योंकि हमारा ही इतना लिस्ट लंबा रहता है कि बोलते 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 भगवान बोलते हो गया बस, अभी इससे तो कुछ बात करनी है नहीं, है ना। लेकिन राधा रानी हमारी अर्जी लेती है, बोलती है भगवान इसको ले लो आपकी सेवा में। तो इस तरह से फूल ऐसा अर्पण करें, मतलब ऐसा कह रहे कि इनको आपकी सेवा में ले लो, इनको एक्सेप्ट कर लो, राइट। तो इसीलिए, है ना, आप देखेंगे हमेशा कि हम लोग जब भगवान की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी और नारायण दोनों के साथ में पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान की जो अंतरंग शक्ति है या फिर उनकी जो कॉन्सर्ट है श्रीमती राधा रानी, वो ज़्यादा कृपालु है हमारे ऊपर भगवान से। जैसे घर में कभी कोई पिता अपने बच्चों को पीटते हैं, है ना, बालक मस्ती करते पीटते हैं जोर को, हमको भी बचपन में बहुत पीटते थे हमारे पिताजी कुछ, है ना, यहाँ वहाँ खेल कूद ज़्यादा करते थे या फिर तो, लेकिन माँ बचाने के लिए आती थी, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, मत मारो, सुधर जाएगा, आज नहीं कल सुधरेगा, परसों सुधरेगा, कभी तो सुधर जाएगा, छोड़ दो उसको। तो माँ का हृदय ज़्यादा कोमल होता है पिता के हृदय से। तो इसलिए यहाँ पे रमणाचार्य कहते हैं कि अरे आपको चिंता नहीं करनी चाहिए इस तरह से। जब राधा रानी और कृष्ण एक साथ हैं तो हमारे, है ना, भगवत धाम को प्राप्त करने का ज़्यादा चांस है, उनकी भक्ति में प्रवेश पाने का ज़्यादा मौका है, क्योंकि राधा रानी है ना वहाँ पे। इसलिए देखिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार, चैतन्य महाप्रभु ज़्यादा कृपाशाली हैं भगवान श्री कृष्ण से। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु में किसका भाव है? राधा रानी का भाव है। और राधा रानी हमारे लिए अपनी अर्जी, हमारी अर्जी एप्लीकेशन लेके जाती है कृष्ण के पास। और जब कृष्ण के पास राधा रानी अर्जी लेके जाती है एप्लीकेशन, तो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते कृष्ण को स्वीकार करना ही हो, क्योंकि राधा रानी लेके आई है। इसलिए हमारी जो परंपरा है, ये हमारी परंपरा ऐसी है कि हम डायरेक्ट कृष्ण का पूजा नहीं करते। हम लोग कृष्ण के जो सेवक हैं, उन सेवकों के सेवक का पूजा करते हैं। तो कृष्ण के लिए राधा रानी सेवा करती है, राधा रानी के लिए गोस्वामी जो हमारे आचार्य हैं वो सेवा करते हैं। उन आचार्यों के जो सर्वेंट श्रील प्रभुपाद, हम उनकी पूजा करते हैं। और श्रील प्रभुपाद के सेवक हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, और उनके सेवक हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। इस तरह से हमारी अर्जी पास होती है। डायरेक्ट कृष्ण के पास जाओगे तो पता नहीं कौन से मिलेनियम में कौन से कल्प में भगवत धाम प्राप्त करोगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। लेकिन राधा रानी के पास जाओगे तो राधा रानी फटक से अपना एप्लीकेशन दे देगी, खास करके राधा रानी के सेवकों की सेवा करेंगे तो इस तरह से रामानुजाचार्य कहते हैं कि हमारे माता पिता जब साथ में हो तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। नो यू नॉट सर दैट आवर सल्वेशन इज श्योर व्हेन आवर फादर एंड मदर आर एवर टुगेदर। पूर्णा वॉज प्लीज्ड विद दिस एप्ट एंड इंटेलिजेंट आंसर। तो रामानुजाचार्य से इस प्रकार महापुरुष ने जब उत्तर सुना, बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, और उनकी शंका का समाधान हो गया कि मन नंबी, इन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है। भले एक्सटर्नली दिख नहीं रहा था कि किस तरह से उन्होंने भगवान का नाम ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, राइट। तो इस तरह से सुंदर एपिसोड यहाँ पे वर्णन करते हैं। उसके बाद थोड़ा जब हम आगे बढ़ेंगे तो और एक प्रसंग का वर्णन किया गया है कि एक बार श्रीरंगम के सड़कों से रामानुजाचार्य देख रहे हैं, रामानुजाचार्य एक अंधे व्यक्ति को
यू नो अंधे नहीं, एक गूंगा रहते ना, डम बोलते हैं उसको, एक गूंगे व्यक्ति को लेकर अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे पकड़ के उसको। तो कुरैश को जिज्ञासा हुई कि ये क्या कर रहे हैं रामानुजाचार्य, एक मतलब सड़क से चलने वाला आम आदमी, गूंगा आदमी, उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं अपने आश्रम की तरफ। तो रामानुजाचार्य उसको अंदर लेके जाते हैं, रूम में दरवाज़ा लगा लेते हैं। कुरैश ये देखने के लिए कि अभी क्या होने वाला है, दरवाजे के छोटा सा छिद्र रहता है उसमें से देखते हैं, है ना। तो अंदर देखते हैं कि रामानुजाचार्य है ना अपने चरण दिखाते हैं उसको, उस व्यक्ति को, और कहते हैं कि देखो इन चरणों का तो अगर तुम ध्यान करोगे, इन चरणों का अगर आश्रय लोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कुरैश जब देखते हैं इस चीज़ को तो भाव विभोर हो जाते, सोचते हैं कि इतना बड़ा कृपा तो हमें भी कभी प्राप्त नहीं हुआ है। जो कृपा रामानुजाचार्य इस प्रकार एक एक सड़क में अनजान चलने वाले व्यक्ति को दे रहे हैं। सोचते हैं कि मैं इतना लर्नेड स्कॉलर कहा जाता है मुझे विजडम में और पढ़ाई में, लेकिन ऐसी कृपा तो मुझे भी आज तक मिली नहीं, ये सोचकर वहीं पे फेंट हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार रामानुजाचार्य श्रीरंगम में रहकर, है ना, जो सिंसियर और जो इनोसेंट लोग हैं, जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, उनको इस तरह से भक्ति का प्रेम का बीज दिया करते थे। उसके बाद वर्णन आता है कि रामानुजाचार्य फिर अपने गुरु को गोष्ठीपुरण से मिलने के लिए टिरुकोट्टियूर जाते हैं। अभी देखिए ये अंतिम पड़ाव है, इसके बाद बहुत सारे रिवर्सल्स आएंगे रामानुजाचार्य के जीवन में। ऑफ कोर्स ये सब भगवान की इच्छा से होगा, और रामानुजाचार्य तो खुद स्वयं लक्ष्मण और शेषनाग और बलराम जी के अवतार है, उस प्रकार का तत्व है उनका। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे कि ये अंतिम एक एपिसोड यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि वो अपने गुरु गोष्ठीपुरण से मिलने के लिए जाते हैं टिरुकोट्टियूर। जब गुरु से मिलने जाते हैं तो देखते हैं कि गुरु जी अपने आश्रम में ध्यानावस्थ थे, तो कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। फिर जब उनका ध्यान पूरा होता है तो फिर उनसे मिलते हैं, प्रणाम करते हैं उनको और पूछते हैं कि आप किसके ऊपर ध्यान कर रहे थे। तो गोष्ठीपूर्ण उनके जो गुरु हैं वो कहते हैं कि मैं किसके ऊपर ध्यान कर सकता हूँ, मैं तो मेरे गुरु के चरणों के ऊपर ध्यान कर रहा हूँ। और कहते हैं कि माई ओनली मंत्र इज द होली नेम ऑफ यमुना एंड माई ओनली ध्यान इज हिज ब्लेसेड फिगर विच फैसिनेटेड मी एज आई स्टडीड इट व्हेन ही वाज बेदिंग इन द होली कावेरी वाटर्स। कहते कि मेरा ध्यान में तो केवल एक ही है, मेरे गुरु के चरण और मेरे गुरु का दिव्य शरीर, जिनको मैंने प्रथम कावेरी में स्नान करते हुए देखा था। और कहते कि द गुरुज होली नेम इज आवर हिम एंड हिज इमेज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लविंग कंटेम्पलेशन एज से द शास्त्राज। कहते कि हमारे लिए, किसी भी साधक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने गुरु की सेवा, अपने गुरु के चरणों का ध्यान। एक्चुअली गुरु के चरणों में सब कुछ रहता है ना। अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो भी हमें गुरु के पास जाना है, क्योंकि गुरु के बिना भगवान प्राप्त नहीं होते। डायरेक्टली भगवान कभी हमको मिलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा उतना कैपेसिटी है ही नहीं डायरेक्टली भगवान को प्राप्त करना। लेकिन गुरु के माध्यम से जाएंगे तो हमें बहुत आसानी से भगवान मिलेंगे, राइट। तो इस प्रकार गोष्ठीपूर्ण इस प्रसंग का वर्णन उनको कराते हैं। और आप देखेंगे कि हरे कृष्ण, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस, आ रही है। इस प्रकार यहाँ तक आप देखेंगे रामानुजाचार्य के जीवन में बहुत सारे प्रसंग अच्छे होते जाते हैं। बहुत सारा प्रचार चल रहा है, बहुत सारे उनके अच्छे डिसाइपल बन गए। लेकिन अभी इसके बाद एक डार्क पीरियड आता है श्री वैष्णविज्म के ऊपर। एक ऐसा समय जब बहुत संकट आएंगे श्री वैष्णव संप्रदाय के ऊपर। तो रामानुजाचार्य अपने क्वार्टर्स में रहकर वहाँ पे श्रीरंगम सुंदर तरीके से प्रचार चल रहा था, डिस्कोर्सेस चल रहे थे, इतने सुंदर डिस्कोर्सेस रामानुजाचार्य किया करते थे अपने असेंबली के साथ। जो मोनेस्ट्री में लोग थे, अपने कांग्रीगेशन के भक्त थे, भगवान का सेवा ठीक से चल, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, प्रचार बढ़ रहा था। लेकिन उस समय की एक बात है कि उस एरिया में एक राजा रहा करते थे, उनका नाम था चोला, किंग चोला। और वो भगवान शिव के बड़े भक्त थे, लेकिन थोड़े अंध भक्त थे इन द सेंस कि वो सोचते थे कि भगवान शिव से बढ़कर कोई है ही नहीं। भगवान शिव क्या है? विष्णु से भी बढ़कर है। सॉरी, मेरा वीडियो ऑफ था, मैंने वो शुरू से ऑफ था क्या? मुझे पता ही नहीं चला।
ओके, एनीवेज, तो आप देखेंगे कि किंग चोला, ये जो भगवान शिव के भक्त थे, इन्हें लगता था कि भगवान शिव से बढ़कर कोई है नहीं, और इस पर्टिकुलर इसका जो उनका फिलोसफी था, इसका प्रोपेगेशन करना चाहते थे वो पूरे भारत भर में। और उन्होंने हर जगह पे अपना बड़े बड़े हाथी पे बिठाकर पत्र भेजा करते थे, शिव को स्वीकार करो नहीं तो फिर तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। इस तरह से उन्होंने हर जगह अपना साम्राज्य फैला हुआ था। तो उनके एक बार चोला किंग, उनके किंगडम में जो उनके मिनिस्टर थे, तो मिनिस्टर बोले कि अरे आपने तो सबको चैलेंज किया है, लेकिन आप जब तक 2 व्यक्ति है उनको अगर पराजित नहीं करते तब तक आपका शैविज्म ज़्यादा फैलेगा नहीं, और वो है कुरेश और रामानुजाचार्य। आपको उनको परास्त करना पड़ेगा, जाके पहले उनसे लिखवा के लिखा। तो आपको जब यमुनाचार्य रामानुजाचार्य मतलब वो तो अपने श्रीरंगम के मठ में सेवारत थे वहाँ पे, उनके पास जब ये आते हैं उनके दूत संदेश लेकर कि देखो हम चोला महाराज के यहाँ से आए हैं और आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि शिव से बड़ा कोई नहीं है। शिव ही सब एक्चुअली, हालांकि शिव जी तो वैष्णवानाम यथाशंभु है, भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, लेकिन जो तथाकथित भक्त होते हैं शिव जी के, वो नहीं समझ पाते कि वो कौन है, जिनको शास्त्रों से रेफरेंस नहीं है। और जब चोला किंग हर प्रांत में अपने दूतों को फैला रहे थे तो बहुत सारे लोग डर के मारे, या फिर कोई कुछ बख्शिश के रूप में उनको कुछ जगह मिल जाती थी, या फिर कुछ लैंड मिल जाता था, तो स्वीकार कर लेते थे, हाँ हाँ जो चोला किंग बोल रहे सही है। तो जब श्रीरंगम आए, तो जब उनको पता चला, सबसे पहले गेट में जब आए तो सबसे पहले कुरेश को पता चला कि अरे चोला किंग के लोग आए हैं और रामानुजाचार्य की खोज में आए हैं। बोले रामानुजाचार्य से मिलना चाहते हैं, हम उनको लेके आने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो जो खतरा मंडरा रहा था अटैक का, चोला किंग का, समझ गए कुरेश। तो कुरेश अब, क्योंकि उन्होंने अब तक रामानुजाचार्य को देखा नहीं था उन लोगों ने, तो कुरेश बोले मैं ही रामानुजाचार्य हूँ। तुरंत अंदर गए। रामानुजाचार्य एक्चुअली उस समय स्नान करने के लिए कावेरी में गए थे, तो उनका जो वस्त्र था सैफरॉन कलर का, क्योंकि कुरेश तो ग्रस्त थे, तो उनका जो वस्त्र था रामानुजाचार्य का सैफरॉन पूरा सन्यासी ड्रेस और उनका दंडा, उस सबको धारण कर बाहर आ गए कुरेश। बोले कि मैं रामानुजाचार्य हूँ, चलो हम आगे चलते हैं आपके साथ। तो ये चोला के राजा जो तो दूत लोग थे, बोले अरे वाह इतनी आसानी से हमारे पकड़ में आ गए, चलो चलते हैं। जब ये आगे निकल गए तो महापूर्ण को पता चला कि अरे कुरेश इस तरह से संन्यास वेश धारण कर, क्योंकि कुरेश नहीं चाहते थे कि रामानुजाचार्य के ऊपर कोई खतरा है। क्योंकि देखिए रामानुजाचार्य ने इस प्रकार इतना सुंदर तरह से इस वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ाया था, तो उनके ऊपर कोई आँच ना आए, इसलिए उन्होंने अपने आप को बलिदान करने हेतु, आप देखेंगे आगे भयानक भयानक कथाएं आएंगी, मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी कथाएं हैं कि किस प्रकार उनको प्रताड़ना दी गई थी कुरेश महापूर्ण, लेकिन उन्होंने साथ नहीं छोड़ा रामानुजाचार्य का। अब देखेंगे भक्ति मतलब इतनी आसान नहीं है एक्चुअली भौतिक जगत में, और गुरु के प्रति जो हमारा डेडिकेशन है उसको हर बार टेस्ट किया जाएगा। हम तथाकथित बोल सकते हैं कि मैं प्रभुपाद का फॉलोअर हूँ, मैं गुरु महाराज को बहुत प्रेम, लेकिन आपके प्रेम को उस समय परीक्षा ली जाएगी जब समय आएगा, और हमारा प्रेम कितना है वो देखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ये लोग लेके जाते हैं कुरेश को रामानुजाचार्य समझकर, उनके पीछे पीछे महापूर्ण में जाते। महापूर्ण इतने बूढ़े थे उस समय, लेकिन महापूर्ण सोचते हैं कि कुरेश अकेला गया है, उसका क्या होगा, उसके पीछे निकल जाते हैं महापूर्ण भी। और बाद में जब ये सब निकल जाते हैं तो रामानुजाचार्य को पता चलता है कि अरे कुरेश ने मेरे वस्त्र पहनकर अपने आप को रामानुज कहकर आगे गए और उनके पीछे महापूर्ण गए हैं, बड़े दुखी होते हैं। लेकिन उस समय इमरजेंसी था, उस इमरजेंसी के समय में रामानुजाचार्य समझ जाते हैं कि इतने सालों से जो हमने इतना प्रयास कर इस श्री संप्रदाय को आगे बढ़ाया है, इस संप्रदाय का हम लोगों ने गठन किया है और प्रचार प्रसार किया है, इस समय मुझे अपने आप को कहीं इनकॉग्निटो सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। तो इसके पहले वहाँ से निकलने के पहले रामानुजाचार्य, उनके जो आराध्य देवत हैं वरदराज भगवान, तो रंगनाथ भी है लेकिन उनके कांचीपुरम से वरदराज है, उनके पास जाते हैं, वरदराज के पास।
और भगवान वरदराज से जाकर प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हे भगवान हमारे ऊपर इस तरह से संकट आया है। तो अभी आप कह सकते हैं कि रामानुजाचार्य तो भगवान के अवतार हैं, वो खुद इसको काउंटरैक्ट कर सकते हैं, लेकिन भगवान की अलग अलग लीलाएं होती है और अलग अलग लेसन और अलग अलग प्रसंग को प्रकट करने के लिए सब किया जा रहा है। तो रामानुजाचार्य स्वयं कॉम्पिटेंट थे इन सबको लड़ाई करने के लिए, लेकिन भगवान जिस तरह से योजना बना रहे हैं उस योजना को एक्टिवेट करने के लिए वो सबमिट कर रहे हैं, भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भगवान इस प्रकार संकट हमारे पर आया है और कहते हैं कि गुड गॉड सेड ही द चोला किंग इज वेरी पावरफुल जस्ट नाउ। जिस प्रकार भगवान राम जब सीता का अपहरण हुआ था तो वो भी एक झटके में रावण को मार सकते थे लेकिन सीता मैया के खोज में निकल जाते हैं समंदर तक वानरों को लेकर, क्या जरूरत थी? नहीं जरूरत थी, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? मानवीय लीला यहाँ पे कर रहे हैं और उस लीला के माध्यम से हमारे लिए जो कथाएं हैं वो सुनने के लिए पीछे कथा छोड़ रहे हैं और साथ में भक्तों के अलग अलग गुणों को प्रकट कर रहे हैं, किस प्रकार उनको सहायता करेंगे। सुग्रीव, हनुमान, विभीषण का कैरेक्टर उसमें निकलेगा, ये सब पास्ट टाइम्स को रिवील करने के लिए सब किया जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे रामानुजाचार्य वरदराज से कहते हैं कि वो भगवान मैं अभी सब कुछ आपके हाथ में छोड़ के जा रहा हूँ, ये चोला राजा के साथ आपको जैसे करना है, जो करना है आप कीजिएगा, लेकिन इस समय मुझे ये स्थान यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। आई विल नाउ लीव दिस कंट्री एंड गो एल्सवेयर इफ नेसेसरी। और जो ज़रूरत है मुझे अपने आप को बचाने के लिए, इस समय श्री वैष्णव संप्रदाय को बचाने के लिए वो मैं करूँगा। तो इस प्रकार रामानुजाचार्य एक्चुअली वहाँ से प्रार्थना करते हैं। उसी समय जो चोला राजा है उसके पास तो पहुँच जाते हैं कुरेश और उनके पीछे महापूर्ण। तो चोला राजा को समझ में आता है कि अरे ये तो रामानुजाचार्य नहीं, ये तो कुरेश है। तुरंत अपने सैनिक भेज देते हैं वहाँ पे श्रीरंगम वापस पकड़ने के लिए रामानुजाचार्य को। तब तक रामानुजाचार्य को पता चलता है कि ये लोग आके अटैक करने वाले हैं। फिर रामानुजाचार्य वहाँ से फटाफट अपने आप को, अपने साथ जितने भी उनके शिष्य थे, 50-60 शिष्य उनके प्रमुख जो शिष्य थे, उन सबको लेकर वहाँ से निकल जाते हैं बाहर के पीछे के रास्ते से। लेकिन उनके जो सैनिक थे राजा के, उनको पता चलता है कि इस तरह से गए हैं, उनके पीछे 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 उनका पीछा करना चालू कर देते हैं वो। जब रामानुजाचार्य को पता चलता है कि हमारा पीछा कर रहे हैं सब लोग, तो पैनिक हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं और सारे शिष्य से पूछते हैं कि अब क्या करें हम लोग, ये तो हमारे पीछे आ गए बहुत सारे लोग। तो उनके शिष्य बोलते हैं कि देखो हम एक काम करते हैं, ये जो नदी का जो बालू है, सैंड, इसको हम अपने मार्ग पे छोड़ देते हैं, हमारा पीछा कर रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे इस बालू को छोड़ देंगे और इस बालू को छोड़ते समय भगवान के दिव्य नाम का हम स्मरण करके उसको छोड़ देंगे, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देते, क्या होता है वो। तो आप देखेंगे कितनी मिस्टिकल चीज़ें होती हैं। ये लोग जब बालू को ले रहे हैं और भगवान का नाम लेके पीछे छोड़ देते हैं, उस आगे बढ़ते हैं, उसके पीछे राजा के सैनिक आ रहे हैं। तो जैसे राजा के सैनिक आते हैं, देखते हैं ये लोग तो रास्ते पे ये सब बालू छोड़ रहे हैं, तो क्यों छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर चलते हैं तो उधर ही उनके पैर जम जाते हैं उस बालू के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि हमको एक्चुअली विश्वास होना चाहिए कि भगवान का नाम और भगवान की शक्ति काम करती है ना। अगर हमें विश्वास हो तो एक्चुअली हर कोई चीज़ का, आप अगर देखेंगे बाइबल में जीसस कहते हैं कि अपने अनुयायियों को सूचना देते समय, अंतिम समय में कहते हैं कि अगर आपके पास राई के दाने के बराबर भी अगर श्रद्धा है तो आप पहाड़ को बोल सकते हैं हिल जाओ यहाँ से, और पहाड़ हिलेगा। कैसा लगा राई के दाने के बराबर श्रद्धा होना, और आप उस श्रद्धा से बोलेंगे हिलो पहाड़, एंड द माउंटेन विल मूव। राधानंद महाराज लेक्चर में कहते हैं एंड द माउंटेन विल मूव। तो एक्चुअली श्रद्धा जिसके पास है, श्रद्धा के बल के ऊपर वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, खास करके भगवत प्राप्ति। लेकिन श्रद्धा नहीं है तो आप कितने भी महान भक्तों के संग में रहे, कितना भी हरिनाम जाप करे, ऑफकोर्स वो बर्बाद नहीं जाएगा, लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं देगा। श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि भगवान मेरा साथ देंगे। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि हम जब जप करते हैं तो हमारा जब भले हमको पता ना हो लेकिन उनको पता रहता है। हमें एटलीस्ट इस भावना से भगवान का भक्ति करना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो भले मुझे आज भक्ति करते समय एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है या फिर मुझे पता नहीं मैं उनको प्रसन्न कर पा, उनको पता है, वो देख रहे हैं मेरे को कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे गुरु मेरे को देख रहे हैं, प्रभुपाद देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं।
चाहे दुनिया में कितने भी लोग मुझे गलत समझे या ना समझे, लेकिन वो कभी गलत नहीं समझेंगे, राइट। इस संसार में एक ही तो व्यक्ति है जो हमें कभी गलत नहीं समझ सकता, और वो है भगवान, राइट। हमें सारे लोग गलत समझे क्योंकि किसी को पता नहीं कि हमारे हार्ट के अंदर क्या है, इंटेंशन क्या है हमारा। क्योंकि बहुत सारे बार, बहुत समय ऐसा होगा कि लोग हमको गलत समझे, क्योंकि हमारे एक्शन अलग रहते हैं, इंटेंशन अलग रहते हैं। हमारे मन में कुछ है और एक्शन अलग होते हैं कभी कभी, लेकिन एग्जैक्टली हमारे हार्ट के अंदर क्या है वो जानते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी परमात्मा है, तो वो हमें कभी गलत नहीं समझ सकते, राइट। तो इसलिए ऐसे भगवान के शरण में हमें जाना चाहिए, ऐसे भगवान का हमें आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि उनके आश्रय में सब कुछ शुभ होगा, अच्छा होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मेरे लिए कर रहा है। तो इस प्रकार ये लोग मेलकोटे की तरफ निकलते हैं, मेलकोटे के डायरेक्शन में, उत्तर की तरफ। रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को लेकर, और पीछे इस तरह से बालू छोड़ते जाते हैं। उस बालू में राजा के सारे सैनिक फंस जाते, बोलते हैं अरे ये लोगों तो काला जादू आता है जादू करके ये लोगों ने बालू छोड़ दिया, उसके ऊपर हमारे पैर अटक रहे हैं, वो लोग वहीं फंस जाते हैं। रामानुजाचार्य आगे बढ़ते हैं और उत्तर के दिशा की तरफ नीलगिरी के जो पर्वत हैं उन पर्वत की तरफ वो बढ़ते हैं। और देखेंगे हम लोग आगे आने वाले एपिसोड में किस तरह से भयंकर जंगलों में ये लोग घूम जाते हैं। उन जंगलों से फिर आगे इनका सफ़र चलता है, कई दिनों तक भूखे प्यासे ये लोग उत्तर दिशा की तरफ चलते रहते हैं। बीच में उनको कुछ उनके शिष्य भी मिलेंगे, और किस तरह से फिर ये घटनाक्रम आगे जाएगा। और रामानुजाचार्य बीच रास्ते में कई अपने शिष्यों को मिलेंगे, नए शिष्य उनको बनेंगे, ये उनका सफ़र आगे चलता है, देखेंगे अगली बार। हरे कृष्णा। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न रहेगा तो पूछ सकते हैं, और नहीं है तो फिर हम लोग जपा कर सकते हैं हरे कृष्णा। यस, तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगली बार। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हिज ग्रेस तरुण कृष्णा प्रभु जी का 3 बार हरि बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। धन्यवाद। आप लोग ऐसे प्रेरणा देते रहिए तो हम कथा डिस्कस करते रहेंगे। हरे कृष्णा। हरि जय श्री राधे।